अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा शबीर ज़हरा बिनते रिज़वान हैदर के रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंस को खल्क़ नहीं किया मगर मकसद ये है कि इबादत करे। और ज़ाहिर सी बात है कि हर वो अमल के जो इंसान इखलास के साथ अमल अंजाम दे, खुशनुदिये परवरदिगार के लिए जो इंसान अमल अंजाम दे, तो हर वो अमल इबादत है कि रज़ाए परवरदिगार शामिल हाल हो। और ज़ाहिर सी बात है कि तमाम आमाल के कबूलियत का जो दारो मदार है वो जो है विलायत अहले बैत पे, मोहब्बत अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की। अगर जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है, मार्फत है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसका अमल जो है काबिल कबूल है। और ख़ुद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो भी अली का मुहिब होगा और अगर गुनाह की वजह से जब पुले सिरात से गुज़रेगा, तो अगर जो है उसका पहला कदम डगमगा जाएगा तो दूसरा कदम जो है वो नहीं डगमगाएगा, यानी साबित कदम होगा। तो अब आप देखें कि जो अली के मुहिब हैं, जाहिर सी बात है कि एक शिया कि अली अहले बैत का शिया, अली का शिया, और एक जो है मुहिब, तो जाहिर सी बात है कि ये और है, मुहिब और है और शिया ये जो है और है। कि जैसा कि मिलता है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि मौला अना मिन शियतिकुम, मैं आपका शिया हूँ। जब ये कहा कि मैं आपका शिया हूँ तो इमाम ने जो है न तस्दीक की और न झुठलाया भी नहीं और तस्दीक भी इमाम ने नहीं किया। फिर उसके बाद जो है इमाम ने फरमाया कि देखो, जो हमने बताया है, जो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बताया है, तुम उस पर जो है अमल कर रहे हो, गुनाहों से बच रहे हो, जो वाजिबात है उसे अदा कर रहे हो, तो जो हमारे चाहने वाले हैं उनसे तुम मोहब्बत कर रहे हो, जो हमारे दोस्त हैं उनसे मोहब्बत कर रहे हो, जो हमारे दुश्मन हैं तुम उनसे बेजार हो, तो फिर जो है हमारे शिया हो। वरना ये कहो कि अना मुहिब्बकुम व मवालिकुम, कि हम आपके जो है चाहने वाले हैं, आपके मुहिब हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो शिया होने की निशानी क्या है? मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जो है किसी शख्स के अंदर
ये अलामतें यानी 4 अलामतें अगर पाई जाए तो फिर वो हमारा शिया है। पहली अलामत यह है कि फ़रहना यानी जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़, या जहाँ पे अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम खुश हो तो वो भी खुश हो। यानी मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो विलादत है न, तो वह खुश होते हैं तो फिर वो भी खुश हो। या मसलन आप देखें कि जब विलादत की तारीख़ आती है मासूमीन अलैहिस्सलाम की तो इंसान जो है खुश होता है, जश्न करता है, महफिल करता है और जो है दिगर चीज़ें जो है खुशी का एहतमाम करता है। तो मालूम ये हुआ कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो खुशी का मौका होता है तो इंसान को चाहिए कि वो जो है खुश हो। तो जाहिर सी बात है कि एक अलामत जो है ये है, यानी मालूम ये हुआ कि इनकी खुशी में खुश हो रहा है और उनके गम में गम। फिर इमाम ने फरमाया कि यहज़ुनुकुम, यानी फिर वो शख्स शिया है कि जो हमारे गम में गम मनाए। यानी जहाँ मसलन जो है शहादत की तारीख़ है तो अब आप देखें कि फिर इंसान को चाहिए कि वो सोगवार हो, इंसान सोगवार हो। मसलन जो है स्याह लिबास पहने, या जिस तरीके से आप देखें कि किसी घर में अगर सोग होता है तो क्या करते हैं, मसलन जो है अगर जो है गमज़दा हो तो क्या करते हैं, मसलन जो है खिचड़ी बनती है, अब तो नहीं बनती होगी, खिचड़ी बनती है इस तरीके से। तो मालूम ये हुआ कि इसी तरीके से इंसान अगर जो है गम की तारीख़ है तो फिर जो है खाने में दिगर चीज़ों में उसी तरीके से करे इंसान की, जिसकी वजह से ये मालूम हो जाए कि अहले बैत पे जो गम है तो ये भी गमज़दा है, तो उनकी खुशी में खुशी मना रहा हो और उनके गम में गम मना रहा हो। तो फिर वो जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शिया है। और फिर फरमाया कि वो जो है जान और माल की कुर्बानी दे, यानी अल्लाह की राह में, दीन में जो है वो जान और माल की कुर्बानी दे। तो पहली चीज़ तो ये वजाहत कर दे कि देखें नफ्स की कुर्बानी, या मसलन जिस तरीके से जो मुसलमान कुर्बानी देते हैं तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। और बहरहाल ये नफ्स की कुर्बानी तो उसके लिए ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पे हो। जाहिर सी बात है कि इमाम जो है वो पर्दा गैब में है, लिहाजा जो है अभी नफ्स की कुर्बानी नहीं है, यानी इंसान जो है वो माल की कुर्बानी दे। अब आप देखिए कि माल की कुर्बानी तो बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी राह है माल की कुर्बानी की। मसलन जो है मजालिस है, इमाम बारगाह है, मस्जिद है, मदरसा है, ये तमाम चीज़ें जो है तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो है इस राह में ख़र्च कर रहा हो कि जहाँ से जो है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो जो है फैला रहा हो। तो अब जाहिर सी बात है कि मसलन जो है मजलिस, इसमें जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, इसमें जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के मनाक़िबात मौजज़ात और जो फरमाया है इंसान जो है बयान करता है। तो मालूम हुआ कि ऐसी राह में ख़र्च करे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इंसान जो है देखे कि ऐसा शख्स हो कि जिसके दिल में जो है वो दर्द हो, एहसास अहले बैत मासूमीन कि 1 मिनट थे। लिहाजा इस राह में न मालूम ये हुआ कि जहाँ से अहले बैत का पैगाम, यानी ये तीसरी अलामत है। और चौथी अलामत ये है कि फरमाया कि परवरदिगार ने अली के शियों को मुंतखब कर लिया, यानी चुन लिया है, मुंतखब कर लिया। अब चुन लिया है तो जाहिर सी बात है कि जो है जिम्मेदारी का एहसास वगैरह जो खड़े रहते हैं, सिग्नल वगैरह जो देते हैं तो रोक देता है, इधर से इशारा करता है कि गाड़ी गुजर जाए, तो फिर इशारा करता है कि इधर से गाड़ी जो है गुजर जाए, सिग्नल पे जो खड़े होते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ज़िम्मेदारी का एहसास है। तो वो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा शिया है कि जिसे ज़िम्मेदारी का एहसास हो,
और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें ये देखना हो कि हमारा शिया है या नहीं, अगर ये इम्तिहान करना है ना, आजमाना है, हर चीज़ के परखने का है ना ज़रिया है, इंसान जो है परख लेता है। मसलन दूध के भी आले हैं, इंसान जो है उससे जो है बता सकता है हर चीज़ के हैं। तो उसी तरीके से अगर जो है ये देखना चाहे कि ये जो है शिया है या नहीं, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो वक्त नमाज ये खड़ा होता है या नहीं, है ना। यानी जब नमाज का वक्त हो जाए तो फिर ये वक्त पे नमाज पढ़ता है या नहीं, और अगर जो है वक्त पे अंजाम नहीं दे रहा है तो फिर ये जो है शिया नहीं है, मतलब मुहिब है ना, अहले बैत का चाहने वाला है। ये उनके जो मुहिब हैं, जो अहले बैत को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करता है, बेजार है। तो ये जो है लेकिन जो है शिया की एक पहचान अब मिलता है कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जब 8वें इमाम वली अहदी को कबूल किया तो ऐसे मौके पे चंद अफराद आए और इमाम के दरवाज़े पे आए, और आने के बाद जो दरबान था, इमाम का खादिम था, तो उससे कहा कि इमाम से कह दीजिए कि हम उनके शिया हैं, मिलना चाहते हैं। तो जब इमाम को मालूम हुआ तो इमाम ने कहा कि कह दो कि इस वक्त चले जाएं, वो यानी हम काम में मसरूफ़ हैं। वो चले गए। फिर जो है चंद रोज़ के बाद फिर आए, और आने के बाद कहा कि इमाम से कह दीजिए कि हम जो है इमाम के शिया हैं और इमाम से मिलने आए हैं। इमाम ने कहा कि उनसे कह दो कि हम नहीं मिल सकते। इसी तरीके से आते रहे। फिर उसके बाद जब एक मरतबा, एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा नहीं, 60 मरतबा जो है वो आते रहे कि हम इमाम के शिया हैं। अब उसके बाद जो है जब आए तो फिर कहा कि इमाम से कह दीजिए कि जो हमारे दुश्मन हैं या इमाम के दुश्मन हैं तो वो जो है मजाक उड़ाएंगे ना कि देखो ये इमाम के शिया हैं और इमाम से मिलना चाहते हैं और इमाम जो है मुलाकात नहीं करते, लिहाजा जो है हमें बहुत तकलीफ़ होगी, लोग जो है ना तंज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताना देंगे, और हम इमाम के शिया हैं, हम इमाम से मिलना चाहते हैं। जब ये कहा तो फिर इमाम ने खादिम से ये कहा कि ठीक है, उन्हें बुला लो। अब जब वो आए और आने के बाद इन्होंने सलाम किया, लेकिन 8वें इमाम ने इस्तकबाल नहीं किया। जब इस्तकबाल नहीं किया तो इन्होंने कहा कि मौला हम आपके शिया हैं और हमसे कौन सी गलती हो गई, इतनी बार आए और आपकी ज़ियारत नहीं हो सकी और अभी भी आप जो है इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो तुमने ये कहा कि हम आपके शिया हैं, और जो परवरदिगार ने मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये करो तुम वो करते नहीं हो। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया तुम उस पर अमल करते नहीं हो। जहाँ तक़य्या करना चाहिए वहाँ तक़य्या नहीं करते, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ जो है तुम तक़य्या करते हो, और तुम ये कह रहे हो हम आपके शिया हैं। शिया तो सलमान है, अबू ज़र है, मिक़दाद है। अब उसके बाद जो है ये चौंके और कहा कि मौला अगर ये बात है तो फिर जो है हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम तौबा न करते तो जाहिर सी बात है कि फिर हलाक हो जाते, वो अलग मसला है कि परवरदिगार जो है तुम पे रहम करता। अब उसके बाद जो है इन्होंने जब कबूल किया तब इमाम ने अपने खादिम को हुक्म दिया, खादिम से कहा कि इनका इस्तकबाल करो और जो भी ज़रूरत है मसलन दिरहम और दिनार, इमाम ने हुक्म दिया कि फिर इन्हें दे दो। और बहरहाल फिर ये जो है खुश हुए और उसके बाद जो है ये चले गए। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने है ना फरमाया है, जो परवरदिगार ने हुक्म दिया है, इंसान को चाहिए कि इंसान जो है उस पर अमल करे। अब मिलता है तारीख़ में एक वाक़या कि जब रसूल इस्लाम है ना और उसके बाद जब तो रास्ते में एक जगह क़याम किया रसूल अकरम ने। जब क़याम किया तो एक यहूदी औरत
वो गोश्त रान है ना, बकरे का रान का गोश्त जो है भून कर लेकर आई और लाकर लोगों को दिया। उस वक्त रसूल इस्लाम मौजूद नहीं थे, लाकर दे दिया कि ये रसूल इस्लाम के लिए है। और उस वक्त जो है ये बरा है ना, ये सहाबी थे, रसूल इस्लाम के सहाबी थे, तो ये मौजूद थे। तो देखा कि रसूल इस्लाम नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक आदत ये थी कि ये जो है मज़ाक करते थे ना, बहुत ज़्यादा, मसलन मजाक करते थे, मिजाज था, मजाक करते थे। तो जब रान देखा, गोश्त देखा, तो इन्होंने फ़ौरन हाथ बढ़ाया खा लें। मौला अली मौजूद थे और मौला ने कहा कि इस वक्त रसूल इस्लाम मौजूद नहीं है, लिहाजा इंतज़ार करिए कि ताकि रसूल इस्लाम आ जाए। तो बरा ने ये कहा कि नहीं, रसूल इस्लाम बख़ील नहीं है ना, वो बख़ील नहीं है, अगर होते तो कह देते तुम खाओ, वो बख़ील नहीं है। तो मौला अली ने कहा कि यहाँ पे ये मसला नहीं है, अगर जो है रसूल इस्लाम होते और फिर तुम खाते तो जाहिर सी बात है कि कोई ज़रर नहीं होता, एक यहूदी औरत ने दिया है, और अगर ऐसी बात होती तो रसूल इस्लाम जो है रोक देते, और इसकी वजह से अगर कोई ज़रर हो जाए तो तुम ज़िम्मेदार होगे। मसला ये है। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो बहरहाल होते भी तो कहते खाओ, इसलिए कि रसूल इस्लाम वो बख़ील नहीं है। और उसके बाद जो है ये बरा खाया, और खाने के बाद उसमें जहर था और फ़ौरन जो है इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हो गया तो कुछ मसाइल दिगर थे कुछ मुसलमानों के, मौला अली जो है वहाँ चले गए। जब रसूल इस्लाम को मालूम हुआ तो रसूल इस्लाम ने कहा कि जब तक अली ना आ जाए उस वक्त तक जो है नमाज नहीं पढ़ाएंगे, दफन नहीं करेंगे। लोगों ने कहा है अल्लाह के रसूल, ये जो है मज़ाहिया थे, यानी बहुत मजाक करते थे और मजाक के तौर पे कहा था, है ना, मजाक किया था। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हाँ मजाक किया था, अगर जो है ये मजाक के तौर पे ना होता तो परवरदिगार जो है तमाम आमाल को गारत कर देता, ख़त्म हो जाता, तमाम नेक आमाल जो है वो सब ख़त्म हो जाता। लिहाजा इसने जो है मज़ाहिया तौर पे कहा है। बहरहाल इसने जो मज़ाक किया था उसी का ये कफ़ारा है कि ये मर गया। तो बहरहाल लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल इस वक्त तो मौला अली मौजूद नहीं है। रसूल इस्लाम ने कहा कि इंतज़ार करो कि जब तक अली ना आ जाए। लोग इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि मौला अली आए। अब जब मौला अली आए तो मौला ने अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद मौला ने दुआ की, परवरदिगार इस पे रहमत नाजिल फरमा। अब उसके बाद जो है रसूल इस्लाम ने नमाज़ पढ़ाई, सुपुर्द लहद किया, कहा कि अगर जो है अली दुआ न करते तो फिर जो है हम नमाज न पढ़ाते। ये पहला शख्स होता कि जो है हम इस अमल को अंजाम न देते। फिर उसके बाद ख़ुद चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बरा की रूह यानी आसमान हफ्तुम तक गई तो तमाम मलाइका जो है इस्तकबाल कर रहे थे, इनकी रूह को इस्तकबाल कर रहे थे। जन्नत में तमाम जो है हवारीन सब जो है उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और फरमाया कि अगरचे गुनाह भी होते तो परवरदिगार इनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और तमाम मलाइका जो है इनकी रूह को इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हमेशा जो है अली से दुआ लेते रहना, है ना, यानी अली जिसके लिए दुआ कर दे तो वो इंसान सआदतमंद है, वो इंसान जो है कामयाब है। और अगर अली नाराज़ हो जाए, बद्दुआ कर दे, अगर अली नाराज़ हो जाए किसी से तो फिर उसकी दुनिया भी ख़राब है और उसकी जो है आक़िबत भी ख़राब है। यानी मालूम ये हुआ कि फिर वो इंसान जो है सआदतमंद नहीं है, न दुनिया में और न आखिरत में। तो जो भी अली अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से है ना मोहब्बत करता है तो वो इंसान सरफराज है, वो इंसान जो है सआदतमंद है। और जैसा कि आप देखिए ख़ुद मिलता है दसवें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ख़िदमत में, देखिए इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अहादीस है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया
तो अगर इंसान जो है ये सोचे कि हर बात को हम जो है दर्क कर लें, समझ लें, तो हर चीज़ जो है इंसान जो है वो तशरीह नहीं कर सकता है ना, नहीं समझ सकता। तो अब जाहिर सी बात है, इसी तरीके से इमाम की खिदमत में ना ये एक शख्स थे, उनका नाम जो है सुकरात था, ये हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद जब इन्होंने मंजर देखा तो ये घबरा गए। क्या मंजर देखा? इन्होंने देखा कि इमाम मौजूद हैं और सामने जो है एक कब्र आमादा है। जब इन्होंने ये देखा तो ये घबरा गए, परेशान हुए। जब परेशान हुए तो इमाम ने सवाल किया। 10वें इमाम ने कहा कि ये बताओ कि आखिर परेशान क्यों हो? तो इन्होंने कहा कि मौला ये सामने कब्र है, और जाहिर सी बात है सब आपके दुश्मन है, हाकिम दुश्मन है, और सामने कब्र है, लिहाजा जो है हम परेशान हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं। इमाम ने कहा कि फ़िक्र न करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इन्हें इत्मीनान हो गया तो फिर इन्होंने इमाम से सवाल किया। 10वें इमाम से कहा कि मौला ये एक हदीस है, फ़रमान है, आपके जद ने फ़रमाया है, रसूल इस्लाम ने फ़रमाया है, और वो जो है हम समझ नहीं पाए। तो इमाम ने सवाल किया कि क्या नहीं समझ पाए? तो इन्होंने कहा कि ये फ़रमाया कि देखो अय्याम से दुश्मनी न करना, वरना ये भी जो है तुमसे दुश्मनी करेंगे। तो कहा कि मौला हम जो है ये समझ नहीं पाए। जब इन्होंने ये कहा तब इमाम ने कहा कि देखो ये जो अय्याम कहा है, इससे मुराद जो है हम हैं, है ना, यानी हम जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं। और फिर उसके बाद इमाम ने बताया कि देखो ये जो अय्याम हैं, यानी शनिचर है, इतवार है ना, सोमवार है, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, ये जो अय्याम है। तो इमाम ने कहा कि देखो ये अय्याम जो अरबी में कहते हैं यौम सब्त, यौम अहद, यौम इस्नैन, यौम सलासा, यौम अरबा, यौम खमीस और यौम जुमा। जुमा जो है ये फ़ारसी में भी और अरबी में भी है ना, उर्दू में भी जुमा कहते हैं। कहा कि देखो ये जो अय्याम है, यानी ये जो दिन है, तो इससे दुश्मनी ना करना, वरना जो है रोज़ क़यामत ये भी तुमसे दुश्मनी करेंगे। और फिर उसके बाद जो है इमाम ने बता दिया कि देखो ये दिन जो है हम अहले बैत से मंसूब है, ये तमाम दिन जो है अहले बैत से मंसूब है। अब उसके बाद जो है बहरहाल वो समझ गए, खुश हो गया, खुश होने के बाद चला गया। अब तौज़ीह कर दें, इसकी वज़ाहत कर दें कि यौम सब्त, ये जो है यौम सब्त यानी शनिचर को अरबी में यौम सब्त सब्त कहते हैं, ये शनिचर। तो कहा कि देखो ये जो है ये दिन रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। और यौमुल अहद एक, और यौमुल अहद यानी इतवार है ना, यौमुल अहद। कहा कि ये दिन जो है मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है ना। कैलेंडर में भी देखिए इस तरीके से जो है लिखा होता है। और कहा कि यौम इस्नैन, इस्नैन जो है दो को कहते हैं। कहा इस्नैन यानी सोमवार का दिन है ना, पीर। कहा सोमवार का दिन ये जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। उसके बाद यौम सलासा, सलासा तीन को कहते हैं, 3 दिन से है। फिर कहा कि ये जो है चौथे इमाम और 5वें इमाम और 6ठे इमाम से मंसूब है। फिर कहा यौम अरबा, अरबा ये जो है ना 4 है। तो कहा कि फिर उसके बाद जो है 7वें इमाम, 8वें इमाम और 9वें इमाम और 10वें इमाम से मंसूब है। फिर यौम खमीस, यौम खमीस ये जुमरात का दिन है। कहा यौम खमीस जो है ये हमारे बेटे यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और रोज़ जुमा ये हमारे पोते यानी आखिरी इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो यौम सब्त साकित सुकून, तो ये जो है यौम सब्त रसूल इस्लाम से है, यानी जो है सब्त यानी सुकून, तमाम जो है आलमीन के लिए रहमत, जैसा कि कुरान मजीद में है कि वह मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आलमीन के वास्ते जो है रहमत है रसूल अकरम, ये उनसे है। और अहद जो है मौला अली से है, कोई इंसान नहीं इनके मिसल। यौम पीर जो है यौम इस्नैन ये इमाम हसन और इमाम हुसैन है ना, कि दोनों जो है फजीलत में। फिर उसके बाद 3 इमाम से फिर यौम खमीस और बाकी इमाम से फिर उसके बाद का इमाम ने फरमाया कि यौम खमीस
अस्करी अलैहिस्सलाम है ना, खमीस जुमरात है, वह जुमा, ये जो है जुमा जाहिर सी बात है जमा करना। और उस दिन जो है आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा करेंगे और ये दुनिया जो है जुल्म और जौर से भर जाएगी, तो फिर अदल और इंसाफ से भर देंगे। तो अब आप देखें कि अगर आप मफातिहुल जनान या दीगर किताब देखें आप, तो हर दिन की दुआएं मौजूद है ना, हर दिन की जो है दुआएं जो है मौजूद है। तो इमाम ने फरमाया कि इनसे दुश्मनी न करना, वरना जो है ये भी रोज़ क़यामत तुमसे दुश्मनी करेंगे। और फरमाया कि ये मुराद जो है हम अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं। तो नाज़रीन किराम, मालूम ये हुआ कि अगर जो है इंसान के दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है, मार्फत है, तो फिर वो इंसान जो है सआदतमंद है। और अगर जो है मोहब्बत नहीं है, मार्फत नहीं है, तो फिर जो है लाख इबादत करे परवरदिगार की बारगाह में उसकी इबादत ने फरमाया है कि जो भी हमारे मुहिब होंगे, जो भी हमारे चाहने वाले होंगे, इमाम ने फरमाया घबराना नहीं, जब रूह निकल रही होगी तो उस मौके पे आएंगे। छठे इमाम जो है रवायत करते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब रूह निकल रही होगी, यानी ख़ुद जो है छठे इमाम ने जो है, जब इमाम का एक सहाबी था तो इशारा किया अपने हलक की तरफ कि यानी यहाँ तक जो है रूह पहुँच जाएगी, यानी जब रूह निकल रही होगी तो उस मौके पे हम आएंगे, है ना। मौत और सकरात का ये जो है बहुत सख्त मंजिल होता है ना, कब्र में, है ना। उस वक्त जो है हम आएंगे, और जब तुम्हें कब्र में उठाया जाएगा उस वक्त हम आएंगे। जब नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा तो उस वक्त हम आएंगे। और जब अमाल वज़नी किया जा रहा होगा, मीज़ान पे तौला जा रहा होगा, तो उस वक्त हम आएंगे। और जब पुल सिरात से गुज़र रहे होंगे तो उस वक्त जो है हम आएंगे। और रसूल इस्लाम ने फरमाया मौला अली से कि जो भी आपके चाहने वाले होंगे, शिया होंगे, जो भी मुहिब होंगे, तो वो वहाँ पे होंगे कि रोज़ क़यामत महशर में कि अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जहाँ होंगे, तो ये जो है वहाँ पे होंगे। ख़ुद जो है एक शख्स ने छठे इमाम से सवाल किया था कि मौला ये बताइए कि हम आपके चाहने वाले हैं, मुहिब हैं, और रोज़ क़यामत, रोज़ महशर तो बड़ा हंगामा रहेगा, इतना इज़्दिहाम रहेगा, और हम जो है किस तरीके से मसलन जो है आप जाएंगे तो हम आपके साथ होंगे, और कैसे जो है जहाँ जाएंगे हम जाएंगे। तो इमाम ने मिसाल दिया, ऐसा मिसाल दिया कि क़यामत तक कोई काट नहीं सकता, है ना। इमाम ने कहा कि देखो जब सूरज निकलता है, इमाम ने उससे सवाल किया, देखो जब सूरज निकलता है और जब सूरज जाने लगता है तो ये बताओ कि ये जो किरण होता है, जो रोशनी शुआएँ जो होती हैं, तो इमाम ने कहा कि वो सूरज जो है छोड़ कर जाता है कि लेकर जाता है। तो कहा कि जहाँ हम जाएंगे न तुम जो है हमारे साथ में रहोगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन का मालूम ये हुआ कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो इंसान सआदतमंद है। बहरहाल ये मौत तो अम्र यकीनी है और इस मंजिल से हर एक को गुज़रना ही है। बहरहाल एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार जो है मग़फ़िरत फ़रमाए और जो है खानवादे को सब्र जमील इनायत फ़रमाए। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देखें कि ये एक मौका ऐसा आया कि जब हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में आए, तमाम असहाब और बनी हाशिम शहीद हो गए, अब कोई न रहा, लूटा हुआ काफ़िला करबला से चला। जब ये लूटा हुआ काफ़िला कूफे में पहुंचा तो कूफे की औरतों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं था। इस मंज़र को देखने के लिए औरतें छत पे बैठी हुई थी ना, छत भी नीची थी और छत पे बैठी हुई थी, इस मंज़र को देख रही थी। तो ये लूटा हुआ काफ़िला जब पहुंचा तो जनाब सकीना ने देखा तमाम मंज़र की औरतें जो है छत पे बैठी हुई हैं। तो जनाब सकीना ने देखा तो क्या देखा कि
एक औरत है और मालूम ये हो रहा है कि उसके दिल में रहम है ना, औरतों के दिल में रहम होता है, तो मालूम ये हो रहा है कि उसके दिल में रहम है। और जब उस औरत ने जनाब सकीना को देखा तो अब उससे रहा नहीं गया। उसने जो है अपनी कनीज़ से ये कहा कि ज़र्फ़ में पानी लेकर आओ। कनीज़ जो है वो ज़र्फ़ में पानी लेकर आई और वो कनीज़ जो है शहज़ादी सकीना की खिदमत में हाज़िर हुई और हाज़िर होने के बाद उसने पानी दिया जनाब सकीना को, कहा कि बीबी लो ये पानी पी लो। अब जब पानी दिया तो जनाब सकीना ने शहज़ादी ज़ैनब की तरफ देखा, तो ज़ैनब ने कहा कि बेटी पहले जो है इसके लिए दुआ कर दें, यानी कुछ दिए बग़ैर चीज़ लेना बेहतर नहीं है। तो उसके बाद सवाल किया जनाब ज़ैनब ने कि बीबी ये बताओ कि कोई हाजत है। देखें अहले बैत मासूमीन से शहज़ादी बता रही हैं कि देखो हमें कैदी न समझना, हमें मजबूर न समझना, अभी भी हमारे अंदर जो है तमाम ये दुनिया के अख्तियारात हमारे अंदर है। कहा कोई हाजत? कहा कि बीबी एक हाजत है। कहा क्या? कहा बीबी ये दुआ कर दीजिए कि जिस तरीक़े से ये बच्चे यतीम और असीर हुए हैं, हमारे बच्चे यतीम और असीर न हों। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सोचें कि सामने पानी है और जनाब सकीना ने पानी को देखा होगा तो अली असगर याद आए होंगे, अब्बास के बाजू याद आए होंगे। जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों को बुलंद करके दुआ किया और दीगर बच्चों ने आमीन कही। अब उसके बाद जनाब ज़ैनब ने सवाल किया कि कोई और भी हाजत है? कहाँ बीबी एक हाजत और है, वो ये है कि देखिए हम जो है मदीने जाते थे और बहुत दिन हुआ हम मदीने नहीं गए, और हम मदीने जाते थे और जनाब फ़ातिमा की हम बातें सुनते थे, उनकी बेटी ज़ैनब थी, हम जो है उनसे तफसीर और दीगर बातें जो है सुनते थे, और बहुत दिन हुआ हम मदीने नहीं गए, शहज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत नहीं हुई, लिहाजा बीबी आप ये दुआ कर दीजिए कि मदीने जाना नसीब हो। तो सवाल किया क्या करोगे? कहा कि हम जो है शहज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत करेंगे। तो शहज़ादी ने सवाल किया कि ये बताओ कि अगर तुम ज़ैनब को यहाँ देखोगी तो पहचान जाओगी, इतना सुनना था। वो तड़प गई। इसके बाद जनाब ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा कि उम्मे हबीबा तूने पहचाना नहीं, चेहरे से बाल को हटाया, कहा उम्मे हबीबा देखिए ज़ैनब है। उम्मे हबीबा तड़प गई, हाथों को बुलंद किया, मैं क्या देख रही हूँ, ज़मीन शक हो जानी चाहिए, आसमान गिर जाना। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, इनके ख़ानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार ये जो वबा जो मरज़ है हम सबको इससे महफूज फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा शबीर ज़हरा बिनते रिज़वान हैदर के रूह को इसाल फरमा दें।